हमारी राय तो ये है, कांग्रेस में जो सोनिया राहुल गांधी बननी चाहिए प्रधानमंत्री। तो ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है और इसके परिणाम सब लोगों के सामने आ रहे हैं। योगी जी को ही देंगे वोट। अच्छा, वोट ही उन्हें देंगे? वोट देंगे, वो सुधार में आ रहे हैं क्योंकि वो जनता का वो कर रहे हैं, सुधार कर रहे हैं और झगड़ों को भी बचा रहे हैं। वोट जो है वो आरएलडी को जाएगा। स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ नेटवर्क में। इस वक्त हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर एक गांव के अंदर हैं और इस बार जैसे कि हमने चुनावी सफ़र के अंदर एक इरादा किया था कि हम उत्तर प्रदेश से पश्चिम उत्तर प्रदेश में जब जाएंगे तो सांसदों के लिए आम लोगों की क्या ओपिनियन है, और वो आम लोग भी आम नहीं है क्योंकि उन्हीं की वोट से एक नेता तय करता है, एक नेता बनता है, एक सांसद बनता है और एक देश का प्रधानमंत्री बनता है। तो यहाँ मिर्ज़ापुर के लोगों की क्या राय है? मिर्ज़ापुर के अंदर भी बहुत खास आम इस वक्त हमारे कैमरे के सामने जो तमाम विजुअल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, और अलग अलग समाज से एक मुस्लिम समुदाय के लोग इकट्ठे हुए हैं और इनका क्या ओपिनियन है। जब हमारी ओबी वैन इस गाँव के अंदर पहुँची और हमने यहाँ के ख़ास लोगों से संपर्क साधा तो सभी लोग एक जगह इकट्ठा है। अब इनकी क्या राय है, क्या चाहते हैं देश के अंदर, क्या परिवर्तन चाहते हैं, किस तरह का माहौल चाहते हैं, किस तरह की एक नेता को चुनना चाहते हैं और किस तरह का अपने लिए प्रधानमंत्री चुनना चाहते हैं, वो तमाम राय आप तक पहुंचाने की कोशिश करें। शुरुआत करेंगे, क्या नाम है आपका? जी, सिराजुद्दीन सलमानी। सलमानी साहब, आप जैसे कि मुझे जानकारी, आप पेशे से वकील भी हैं, तो सबसे पहले आपसे एक अहम सवाल कि अभी के वक्त में आप लोकतंत्र को बनिस्बत 2014 से पहले के अभी किस तरह से देखते हैं, क्या नज़रिया आपका? देखिए, लोकतंत्र का जो मामला है, अगर इस गवर्नमेंट में देखा जाए, सरकार में अगर देखा जाए तो ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है और इसके परिणाम सब लोगों के सामने आ रहे हैं। जैसे कि एनआरसी के लेके मुद्दे आए थे और जैसे कि अभी 3 जो कानून बनाए हैं उसको लेके आए थे, तो ये लोकतंत्र की हत्या है और इन पे मेरी राय में, मेरी नज़र पे इस पर रोक लगनी चाहिए और ये आम आदमी के लिए नुकसानदायक है। क्या मतलब एनआरसी पर रोक लगनी चाहिए या और जो किसानों के लिए जो कानून जो बिल पास हुए हैं उन पर रोक लगनी चाहिए? वकील साहब, बिल तो ऑलरेडी रोक दिए गए हैं, वो तो 2 साल पहले ही रोक दिए गए थे। नहीं, रोक दिए गए हैं, लेकिन जैसे कि 26 जनवरी के लिए जो एक प्रस्ताव आया था कि भी 26 जनवरी को लागू कर दिया गया है और 6 जनवरी से ये जो कानून आया था ये लागू कर दिया गया है। तो इस पे जैसे काम चल रहा है, जैसे कि एनआरसी पे, सीए पे काम चल रहा है और इसका बयान दिया है कि वो जी उस पर एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है। जी तो उस पर नोटिफिकेशन एक जारी हुआ है। तो इस तरह से जो आम आदमी है वो एक दहशत के माहौल में है। क्या नाम है आपका? मेरा आस मोहम्मद कुरैशी। आस मोहम्मद साहब, इस बार आप किस गवर्नमेंट को देखना चाहेंगे सत्ता में? सत्ता में बताया मैंने मुलायम सिंह को। अच्छा, मुलायम सिंह को। मुलायम सिंह तो स्वर्ग सुधार गए, उनको कहाँ से देखेंगे आप? यानी कि सपा को? उनके लड़के हैं। आपका कहने का मतलब है सपा को? देखिए, मैं आपको बताऊं कि आम जनमानस को, जिनको राजनीति के बारे में नहीं भी पता, वो अपने वोट की ताकत ज़रूर समझ रहे हैं कि आखिर वो किस सत्ता से, किस पार्टी से बिलोंग करना चाहता है और किस पार्टी को देखना चाहते हैं। तो इस वक्त गठबंधन हो गया, यानी कि इनका कहने का अगर हम पूरा मतलब समझें कि आप गठबंधन की सरकार को देखना चाहते हैं। बेशक। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अशरफ कुरैशी। अच्छा कुरैशी साहब, जहाँ तक मुझे लगता है कि इस सरकार के अंदर अगर किसी के साथ सबसे ज़्यादा वाद विवाद हुआ है तो कुरैशी समाज के साथ। बिल्कुल ऐसा अक्सर करके मैंने देखा है कि कुरैशी समाज जो है वो बहुत कहीं ना कहीं विरोध में रहता है, प्रदर्शन में रहता है। तो अब क्या आपको कैसे कंट्रीब्यूट रहेगा, कैसे समाज को जो है आप लेकर चलेंगे, कि क्या आपकी राय है वो बताएं? हमारी राय तो ये है, कांग्रेस में जो सोनिया राहुल गांधी बननी चाहिए प्रधानमंत्री। वही बनने चाहिए जी, आने वाले टाइम में। आपको दिख रहे हैं हालात की? शायद हालात तो दिख रहे हैं, गठबंधन मजबूत है वैसे, हालांकि 1-2 उसमें से फिर भी नेता निकल गए हैं। हाँ। आने वाले समय में राहुल गांधी भी मेहनत कर रहे हैं, प्रधानमंत्री वही बनने चाहिए, नए चेहरे, नए युवा हैं। अच्छा, युवा है? हाँ, चलो कोई बात नहीं, वो शादी नहीं हुई, 55 साल के हो गए, लेकिन युवा हैं क्योंकि लोगों की नज़रों में युवा हैं। बिल्कुल। तो क्या नाम है आपका? मेरा अख्तर सलमानी, मिर्ज़ापुर, जिला बुलंदशहर। अच्छा अख्तर साहब, आपको एक बड़ी जिम्मेदारी भी मिली हुई है, आपको सदारत भी मिली हुई है जी। और आप जमात सलमानी ऑफ इंडिया के भी, अगर मुझे जहाँ तक जानकारी की, हमने पहले भी इंटरव्यू लिए हैं आपके, आप बहुत अहम रुकन हैं। सलमानी समाज के जिले अध्यक्ष हूँ मैं। अच्छा, तो इस लिहाज से आपके साथ लाखों लोगों का समुदाय जुड़ा हुआ है जी। तो हमारे चैनल के माध्यम से उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, और सबसे पहले आपके समाज से ही जुड़ी हुई कुछ बातें कि समाज का उत्थान पहले क्या था और अब क्या था, अब किस स्तर पर है? भाई, हमारा जो समाज है जिले में 1,07,000 वोट है। अच्छा, आपके समाज के? हाँ, सलमानी समाज के जिले में 1,07,000 वोट है। हम यही चाह रहे हैं कि एकजुट में दी जा वोट। अच्छा, एक ही जगह दी जाए? एक ही जगह दी जाए। अपने एक गठबंधन बना रहे हैं बिरादर का। अच्छा, देखिए, एक बड़ी बात निकल कर आई है, शायद अभी तक चुनाव के मेरे सफर में नहीं आई। एक गठबंधन नेशनल लेवल पर हो रहा है और एक गठबंधन मिर्जापुर के अंदर हो रहा है। तो ये गठबंधन किन किन पार्टियों को मिलाकर बनाएंगे? ये गठबंधन ये हो रहा है जी। हम भाई, जो प्रधानमंत्री जी हमारे नरेंद्र मोदी जी, हाँ, और
योगी जी जो हमारे यूपी के, भाई जब वो सबली जिम्मेदारी उनके ऊपर है, तो वो जैसा घर में औलाद का बाप होता तो ऐसे ही प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जिम्मेदार होते हैं। भाई उनके लिए तो सभी प्रजा एक है, बिल्कुल। उनके ये नहीं है हिंदू या मुसलमान, उन्हें तो एक ही दायरे में देखना चाहिए। जो कि ये हो रहा तो इन पर रोक लगानी चाहिए। तो अगर जो वो इस पर रोक लगाते हैं तो हम तो उन्हीं के साथ हैं। नहीं अच्छा, मुझे ये बताओ कि मेरा सवाल ये है कि जो आप अपनी बिरादरी का गठबंधन करने की तैयारी कर रहे हो समाज की, तो मैं अगर जहाँ तक मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा तो नहीं कि कहीं आप कहना चाह रहे हो कि जो अलग अलग संस्थाएं बनी हुई हैं जी सलमानी समाज के अंदर, उन तमाम संस्थाओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश? हाँ, एक अगर मैं सही समझा हूँ एक पे ला रहे हैं हम और अपने समाज को। एक पर लाके अगर मोदी जी योगी जी सुधरे तो ठीक, नहीं तो फिर आपके मोदी जी योगी जी को ही देंगे वोट। अच्छा, वोट ही उन्हें देंगे? वोट देंगे, वो सुधार में आ रहे हैं क्योंकि वो जनता का वो कर रहे हैं, सुधार कर रहे हैं और झगड़ों को भी बचा रहे हैं, रगड़ों को बचा रहे हैं, और वो जिम्मेदारी ले रहे हैं। चलिए, बहुत बड़ी बात है। देखिए, बिल्कुल जिसकी जो राय है वो आप तक एज इट इज पहुंचा रहे हैं। तय आपको करना है कि इस पे क्या कमेंट करना है और क्या शेयर आपको खबर करनी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी मोहम्मद उमर, मेरा गांव में सुनेरा, जिला बुलंदशहर। और आपको अस्सलाम वालेकुम, आपके चैनल को अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ से। जैसे हमारे सदर साहब ने बोला अपने सलमानी भाइयों के लिए, हम भी यही कोशिश करेंगे कि हम एक मंच पर आएँ और इकट्ठा होकर हम अपनी समाज को इकट्ठा करें और सबके लिए हम दुआ ये करें अल्लाह ताला से कि बच्चों को भी तालीमें दें अच्छी सी, ताकि हम लोग एक बिरादर में कुछ नाम रोशन हो और अच्छे बिरादर में हमारे जो मुसलमान भाई हैं जितने भी हैं हमारी समाज के आदमी सलमानी भाइयों को वो सब लोग आना सामने। अच्छा, एक बात है कि मैंने काफ़ी टाइम से रिसर्च रहा है इस मामले को लेकर कि सलमानी समाज काफ़ी वक्त से जो है जिद्दोजहद कर रहा है, लेकिन कहीं पे कोई पार्षद नहीं होते, जल्दी से निकलते। चलिए, पार्षद की तो कोई विधायक नहीं है आपका या कुछ और नहीं, कहाँ कमी लगती है कि क्या खामी है? कमी तो बहुत है, इसलिए अनपढ़ लोग हैं। पढ़े लिखे होंगे जब तो कुछ आओगे जद्दोजहद करेंगे। अब अनपढ़ लोग हैं तो कैसे वो काम चलेगा वो बताओ आप। कुछ लोग पढ़े लिखे हैं, वो लोग गौर नहीं दे रहे ज़्यादा। अगर गौर देंगे तो हम लोग जैसे हम लोग मतलब जाहिल लोग हैं, कम से कम कुछ अकल आएगी, दिमाग आएगा। अगर वो कहीं ना कहीं फिक्र लेंगे, जो रहबरी करेंगे समाज के कहीं ना कहीं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सईद। किसको वोट डालेंगे सही साहब? मुलायम सिंह को। मुलायम सिंह को? तो उसके लिए तो बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी मुलायम सिंह को वोट डालने के लिए। जी चलिए, ठीक है, यानी कि सपा को वोट डालेंगे। देखिए, आज भी नेताजी का नाम, भले वो हमारे बीच ना रहे हों, लेकिन आज भी नेताजी का नाम लोगों के दिलों में, उनके समर्थकों के, उनके फ्रेंड्स के दिलों में जिंदा है। और कहीं ना कहीं इसीलिए आज भी मुलायम जी का ही नाम ज़बान से निकलता है। क्या नाम है आपका? इरशाद सलमानी। इरशाद सलमानी साहब, इरशाद साहब एक बात बताइए, आप पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल लोग हैं, आप इतने लंबे समय से सलमान समाज के साथ लगे हुए भी हैं। क्या लगता है कि और कितनी सदी लगेंगी सलमानी समाज को परिवर्तन में, या हो सकता है कि अगले 2, 4, 10, 5 सालों में कुछ बेहतराई आ जाए? पर जल्दी बेहतराई आ जाएगी, बेहतरीन मुस्तकबिल मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि अब बिरादरान सलमानी जो बेदार हो चुकी है और तालीम में मेयार भी पैदा हो चुका है। इसलिए मेरी दरख्वास्त है जो पढ़े लिखे नौजवान तबका है उनसे मेरी दरख्वास्त है कि वो एक रोटी कम खाएं, बच्चों को ज़रूर पढ़ाएगा नारा बुलंद करें, ताकि हम लोग जमहूरियत डेमोक्रेसी के मायने समझ सकें, अपनी वोट की कीमत को समझ सकें। अच्छा, मेरा एक पैगाम है कि जो पढ़ा लिखा तबका, पढ़ा लिखा समाज होता है वही वोट की कीमत को समझता है। बाकी जो गैर तालीम याफ्ता लोग होते हैं वो किसी के बहकाए में आके कोई किसी को बहकाता है तो वही वोट कर देता है। आपका पर्सनल वोट कहाँ जाएगा? हमारा पर्सनल वोट, हम आरएलडी के प्रदेश सचिव हैं माइनॉरिटी सेल के, यानी कि बीजेपी को जाएगा। हमारा वोट जो है अच्छा, वो आरएलडी को जाएगा। आरएलडी तो खुद बीजेपी, और हम जो उनके क़यादत को हम तस्लीम करते हैं जैन चौधरी की क़यादत को। अच्छा, तो जैन चौधरी के लिए मैंने आरएलडी कहा कि आरएलडी तो खुद बीजेपी में जा चुकी है, यानी कि बीजेपी में जाएगा आपका वोट? बीजेपी एनडीए को जाएगा हमारा वोट। एनडीए को जाएगा? जी, एनडीए को। मतलब कहने मतलब वही था कि वो घुमा फिरा के कह रहे हैं, लेकिन हमने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि कुल मिला के एनडीए को जाएगा। और भी हमारे साथी यहाँ पर हैं, इरशाद साहब हैं। मैं आपको बता दूँ ये वो शख्सियत हैं कि लगातार जिन्होंने एक लंबे वक्त से जो है मेहनत करी है, खिदमत करी है, और ये चेहरा बहुत कम दिखाई दिया है मीडिया के अंदर, लेकिन ये एक्चुअल में वो चेहरा है जिसने वाकई ही बड़े बड़े कामों को अंजाम देने में अपनी जो है वो बड़ी मेहनत और हिम्मत लगाई हैं। बहुत बहुत खैर मकदम है आपका हमारे चैनल में। 2 शब्द बस कहना चाहता हूँ बिरादरी के लिए, बच्चों के लिए क्या पैगाम है आपका?
हम तो सभी के साथ हैं जी, वोट देने में कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं, वो तो सबको साथ ही देनी पड़ेगी वोट, लेकिन बच्चों के लिए क्या पैगाम है आपका कि क्या करना चाहिए उन्हें आगे? अपनी बच्चों को एक रोटी कम खा लो, बच्चे पढ़ें लिखें, बच्चे पढ़ने ज़रूर चाहिए। लिखें बस, ठीक है। चलिए ठीक। अच्छा, आखिर में हम फिर दोबारा जो है सदर अख्तर साहब की तरफ चलेंगे। तो सदर अख्तर साहब, क्या आपका आखिरी पैगाम है, यानी कि इस लोकसभा को लेकर? जी, हमारा ये आखिरी पैगाम ये है कि हमारी बिरादर खिदमत में रही है सबकी में। बिल्कुल। सलमानी समाज जो है, सैन समाज, ये हमेशा एक दूसरे से जुड़े हुए रहे। मगर हम ये चाहते हैं कि भाई सैन समाज को सलमानी समाज के लिए जो हमारे बादशाह हैं उन्होंने कुछ तरक्की पे नहीं डाले। तो हमारी गुजारिश ये है कि भाई समाज को हम इकट्ठा करके अपने पुराने बादशाहों को वोट दें मैं, मगर हमारी बिरादरी के लिए कुछ तरक्की तो होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। नौकरी की है, स्कूलों में परेशानियाँ पढ़ाई की भी है, मज़दूर आदमी है, तो इनके लिए कुछ हमारे बादशाह जैसे मोदी जी हैं, योगी जी हैं, इनको कुछ हमारी बिरादर के लिए भी देखना चाहिए, सैन समाज को और सलमानी समाज के लिए। देखिए, एक पॉइंट आपका बड़ा ज़बरदस्त है कि आपके पास 1 लाख वोट बैंक की ताकत यहाँ पर है, और मैं समझता हूँ कि एक सांसद को बनाने और गिराने में 1 लाख के वोट की ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है, और सांसद ही होता है जो पार्लियामेंट में जाके आपकी आवाज़ उठाता है। तो आप अपने क्षेत्र से किसका चेहरा देखना चाहेंगे एज ए सांसद, कौन सी पार्टी से? अगर आपको लगता है कि बीजेपी की, आपकी बीजेपी की देखेंगे हम तो बीजेपी के साथ हैं। अच्छा। मगर बीजेपी भाई अपने कानूनों को जरा मुसलमानों पे और सब पे रहम धर है। सब मुसलमान ज़्यादातर तो गल्ला फ्री जा रहा है, आम जनता को गल्ला फ्री मिल रहा है। जहाँ तक मैं इनको समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये कहना यही चाह रहे हैं कि बीजेपी सरकार के अंदर चाहे वो डूडा सूडा की योजनाएं क्यों ना हो, वो सभी को मिली हैं, चाहे और तमाम योजनाएं क्यों ना शिक्षा से रिलेटेड हो, सभी को मिली हैं, और राशन भी हर बिना भेदभाव के बांटा जाता है। लेकिन कुछ चंद ऐसे कारकुन हैं बीजेपी के, या बीजेपी के कुछ वो नेता जो कहीं ना कहीं एक समुदाय विशेष को आहत करते हैं अपने शब्दों से, अपने शब्दों के बाणों से, वो कहीं ना कहीं, शायद अगर मैं आपके शब्दों को पूरा कर रहा हूँ तो वो रोकने बेहद ज़रूरी है। हाँ, उन पर कहीं ना कहीं लगाम लगानी बेहद ज़रूरी है, जिसकी वजह से ये मुस्लिम समुदाय, जहाँ तक कि मैंने आपको कई सारी पिछली वीडियो पहुँचाई हैं, वो तमाम बीजेपी को बहुत सपोर्ट करता है, बीजेपी के साथ जुड़ना चाहता है, लेकिन बीजेपी के चंद वो लोग जो कहीं ना कहीं इस समाज को आहत करते हैं, उनकी वजह से शायद आज ये समाज एक तरफा कन्फ्यूज़ है, सोच में बैठा हुआ है कि आखिर उसको क्या डिसीजन लेना चाहिए। इन तमाम खास खबरों के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरा पर्सन शुएब आलम के साथ मैं फुरकान सलमानी, बुलंदशहर।